संडे स्कूल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करेंगे और आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। ओडिया गीत में से भारी भला लगे मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। सेही पथ सेही सत्य से जीवन सेही शरण सेही पथ सेही सत्य से जीवन सेही शरण। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। जिस नाम बिना वृथाम जीवन साड़ी नुहे कटी सुगंधी साराणा। जिस नाम बिना वृथाम जीवन साड़ी नुहे कटी सुगंधी साराणा। सेनामणिये मोर दुःख का सणा शयन सपनी मोर से गाठना। सेनामणिये मोर दुःख का सणा शयन सपनी मोर से गाठना। सेनाम मोर परिधना सेनाम मोर भूषण सेनाम मोर परिधना सेनाम मोर भूषण। भारी भला लगे मते जिसम का नाम ते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। जिस मोर बंधुताम पारका सीख्यामा सिंधु जीवन चढ़ाका। जिस मोर बंधुताम पारका सीख्यामा सिंधु जीवन चढ़ाका। महामहिमा से अनंत राजना वंशी बरहामुख्यनानुख्यना। महामहिमा से अनंत राजना वंशी बरहामुख्यनानुख्यना। से मोर महापरिप्रसाद से मोर जीवन से मोर महापरिप्रसाद से मोर जीवन। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। आइए हम लोग अपना महापवित्र विश्वास दर्पण को मान ले कि यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया पाताल में उतरा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर पापों की क्षमा देह खींचे उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes.
सबों को यीशु साएं। आप लोग का स्वागत करती हूँ आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। और आप लोग सब तो भले चंगे होंगे ही, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। तो चलिए अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की बातें सुनते हैं। अब हम आते हैं 5वीं विनती में। और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहाँ अपराध क्या है? यहाँ अपराध हर प्रकार का पाप है, चाहे वो जन्म पाप हो, चाहे वो कर्म पाप हो। तो क्या हम सब के सब अपराधी हैं? हाँ, हम सब के सब अपराधी हैं। और हम सब अपने पाप में, हम सब अपने पापों के बोझ में इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि हम वहाँ से निकल नहीं पाते। इसीलिए हम यह विनती स्वर्गवासी पिता से करते हैं। और हमें ये विनती करने का ज़रूरत क्या है फिर? यह विनती अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पाप तो अच्छे नहीं है ना। हमारे पाप जो भी है वो परमेश्वर के विरुद्ध किए हुए काम है। अगर हम यह विनती करते हैं तो हमने जो भी गलत काम किया हो, हमारे में जो पाप होगा, हम परमेश्वर हमारी विनती को सुनेगा और हमारे पापों को क्षमा करने पाएंगे। हम अगर इस विनती को नहीं करेंगे तो वो क्या हमारे पापों को क्षमा कर पाएंगे? वो हमारे विनती को अनसुना भी तो कर सकते हैं। अब वो अनसुना कब करेंगे हमारे प्रार्थनाओं को? हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर तब अनसुना करेंगे, एक तो हम गलत काम करते हैं, ठीक है। अगर हम गलत काम करते ही जाएंगे और उनसे क्षमा ही नहीं मांगेंगे तो क्या वह हमारी विनती को सुनेंगे? नहीं, क्योंकि हम अपने कामों में सुधार नहीं ला रहे हैं ना। तो इसीलिए हम जब भी कुछ भी मांगते हैं, हम ये विनती जब करते हैं, हम इस विनती से हमारे हर पापों के लिए, हर अपराध के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। और यह पाप क्षमा हम कैसे मांगते हैं? यह ऐसे होता है कि हम प्रतिदिन जो भी काम करते हैं, जो भी गलत पाप करते, जो भी गलत काम करते, परमेश्वर के विरुद्ध जो काम करते, वो सब का प्राइस क्या मिलेगा हमें? वो सब का प्राइस केवल पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं क्या? नहीं, हम परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हैं। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पापों को ईश्वर कैसे क्षमा करेंगे? हमारे पापों को कैसे क्षमा करेंगे? इतने सारे पापों को, हमारे पापों को परमेश्वर अपने अनुग्रह से क्षमा करेंगे, ठीक है। उन्हें वो हम पर दया करेंगे। तो अगर आप फिर सोचेंगे कि क्या क्षमा, अगर हमारा पाप क्षमा हो गया है, ठीक है, तो क्या हमारे अंदर से वो पाप करने का वो मूल ही चला गया क्या? रूट जो था, जो जड़ था उस पाप का, वो चला गया? नहीं, वो मूल अभी भी है, वो जड़ अभी भी है। लेकिन अगर हम इसी तरह परमेश्वर में बने रहे, अपने प्रार्थनाओं को करते रहे, परमेश्वर से हम हमेशा बातें करते रहे, तो वो इसी तरह हमारे सब पापों को क्षमा करेंगे। अब आपको लगेगा कि हाँ, परमेश्वर तो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर रहा है, लेकिन हमें बदले में क्या करना पड़ेगा? हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं? हमारा जब 5वां विनती का सेकंड पार्ट क्या है? जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो हमें बदले में क्या करना है? हमें अपने अपराधियों को भी क्षमा करना है, उन्हें। अब हम सोचेंगे कि हमारे अपराधी कौन है? हमारे अपराधी वो हर इंसान है, वो हर प्राणी है, वो हर जंतु है जो हमारे विषय में कभी कुछ बुरा किए होंगे, या कभी हमारे विषय में कोई छल कपट किया होंगे, या कभी हमें मार धक्का दे दिया होगा, कभी इंसल्ट कर दिया होगा। तो वो हर लोग क्या हो जाते हैं? हमारे अपराधी में आते हैं ना। तुमसे कोई गलत करेगा तो ये तो तुम्हारे साथ गलत हुआ ना, उसने गलत किया तुम्हारे साथ। तो हमें किसी के भी अगेंस्ट में कोई भी ग्रज नहीं रखना चाहिए। अरे यार, उस समय उसने मुझे धकेला था, उसे मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, तो और वो सोच के मैं अपना मुंह फुला के बैठ जाऊँ, ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इतने सारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर दे, तो हमें अपने मित्र के, हमारे जो भी जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट अपराध किया है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है, उनका एक बात को क्या हम क्षमा नहीं कर पाएंगे? तो इसीलिए अगर आपको परमेश्वर की क्षमा चाहिए, और हमें खुद को पता है कि हमारा पाप ज़्यादा बड़ा है या किसी और का, हमें खुद को पता है कि हम कितने पाप कर बैठते हैं, तो इसीलिए हमें किसी भी मौके में, जब मौका मिलता है, हमें हर किसी को क्षमा करना चाहिए। हर बात के लिए, किसी भी बात के अगेंस्ट हमें किसी प्रकार का ग्रज नहीं रखना चाहिए। तो जो अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करता है, क्या उसे परमेश्वर की क्षमा मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने डायरेक्टली कह दिया है कि तुम जो अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हो, तो परमेश्वर कैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे? है ना। हम चाहते हैं जैसा कि हमारे साथ किया जाए, हम अगर चाहते हैं कि हमसे सब अच्छे से बात करें, हमें
ज़्यादा कोई बुरा ना कहे। तो इसी तरह हमें भी तो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना है। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, तो उसी तरह हमें भी तो बाकियों के पापों को क्षमा करना है। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं 6वीं विनती के दौर। क्या है? और हमको परीक्षा में न डाल। यहाँ पे जो परीक्षा का बात किया जा रहा है, वह परीक्षा कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक है भलाई की परीक्षा और एक है बुराई की परीक्षा। भलाई की परीक्षा क्या होती है? भलाई की परीक्षा विश्वासियों के लिए होती है, जिनसे कि उनके बाकी अच्छे अच्छे गुण और अच्छे से सब जानने पाए। जैसे कि हम सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? मेरे दिमाग में तो पहला नाम अय्यूब का आ रहा है कि वह क्या था? वह परमेश्वर की सारा काम करता था, वह परमेश्वर की इच्छा के निमित्त काम करता था। तो आखिर में उसको क्या मिला? आशीष मिला या श्राप मिला? आखिर में उसको 2 गुना मिला जो उसके पास पहले से था। तो इसीलिए भलाई की परीक्षा विश्वासियों के लिए की जाती, ताकि वे अपने विश्वास में और दृढ़ होने पाए। अब आता है बुराई की परीक्षा। बुराई की परीक्षा क्या है? वही परीक्षा है जिससे कि मनुष्य मिथ्या विश्वास, निराशा और कठिन कठिन प्रकार के कुकर्मों में डाला जाता है। ठीक है, ऐसा कंडीशंस आता है, ऐसा बुरा बुरा सिचुएशंस में फंस जाता है। अब आप लोग सोचेंगे यह मिथ्या विश्वास क्या है? मिथ्या विश्वास वो है जो परमेश्वर की वचन की प्रतीति नहीं करता है। जैसे कि आदम और हवा, क्या उन दोनों ने परमेश्वर की कही हुई बातों को माना? उन्हें मना किया गया था फल खाने को, क्या उन्होंने माना? नहीं, उन्होंने परमेश्वर की वचन की प्रतीति नहीं की। अब हम देखते हैं निराशा। निराशा क्या है? जो भी पाप और दुष्ट काम से ईश्वर, जो कि पाप और अपने दुष्ट काम को परमेश्वर की दया और अनुग्रह से ज़्यादा मानता हो, वो क्या में जाता है? वो निराशा में जाता है। इसका एग्जाम्पल हम किसको किसको देखते हैं? हम देखते हैं कैन, यहूदा इस्करियोती, साउल राजा। ये लोग क्या? ये लोग अपने पाप में इतना ज़्यादा डूब गए थे कि वे परमेश्वर की दया को ही भूल गए थे। अगर वे परमेश्वर की दया को जानते और अपने पाप से, हमारे पाप से बड़ा कौन है? हमारे पाप से तो बहुत ही बड़ा परमेश्वर का दया है। परमेश्वर की दया ऐसी है कि आपको पता है कुछ भी हो सकता है। वो हम पे जब दया करेंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को हमें दे दिया, तो उनकी दया और कैसी होगी। तो इसीलिए हमें हर चीज़ों से ऊपर, हम जितना भी पाप करें, लेकिन हमें कभी भी अपने पाप को परमेश्वर की दया से बड़ा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार की हम ये जो 6वीं विनती में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि और हमें परीक्षा में मत डाल, तो यहाँ हम किस परीक्षा की बात कर रहे हैं? हम यहाँ बुराई की परीक्षा के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे बुराई की परीक्षा क्या परमेश्वर की ओर से होती है? नहीं, परमेश्वर किसी प्रकार की परीक्षा नहीं लेता है। क्यों? जैसा कि हम पाते हैं याकूब 1:13 में कि कोई जन परीक्षित होने पर भी यह न कहे कि ईश्वर से मेरी परीक्षा की जाती है, क्योंकि ईश्वर बुरी बातों से परीक्षित होता नहीं और वह किसी की वैसी परीक्षा लेता नहीं। तो आज से अगर कुछ भी बुरा होगा, कभी नहीं बोलना चाहिए कि यह परीक्षा किसके तरफ से? ईश्वर के तरफ से। जी नहीं। तो हमें बुराई की जो परीक्षा है उसमें हमें कौन डालता है? हमने पिछले विनती में क्या पढ़ा था कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से कौन रोकता है? 3 चीज़ थे ना। तो यहाँ भी वही 3 है। क्या क्या है? शैतान, संसार और हमारा शरीर। तो यह हमें बुराई की परीक्षा में डालता है। हमें शैतान कैसे फुसलाता है? आप लोग को याद होगा कि हवा और आदम को कैसे उसने अपने बातों में फुसलाया कि यह फल खाने में तुम परमेश्वर के समान बुद्धिमान हो जाओगे। तो शैतान कैसे फुसलाता है हम मनुष्य को? कि वो हमें लालसा, हमारे अंदर लालच पैदा करेगा कि तुम ऐसे करो तो तुम्हें ऐसा मिलेगा। तो उस तरह से शैतान अपने बातों में, अपने दुष्ट बातों में, अपने प्लानिंग्स में हमें इसी तरह फुसला के फंसा देता है, जिनसे कि हमें दूर रहना है। ठीक है, फिर आता है संसार हमारी परीक्षा कैसे करता है। संसार हमारी परीक्षा कैसे करता है? हम संसार में, हम बोले थे कौन आता है संसार में? हमारा जितना भी सराउंडिंग्स है, हमारे मित्र हो, हर कोई उसमें आता है। तो संसार हमें कैसी बुराई की परीक्षा में डालता है? जैसे कि अगर मेरा ग्रुप सर्कल बुरा हो, जो दुष्ट संगति, जैसे कि जो लोग पिएंगे, गलत चीज़ काम करेंगे, जो लोग लोगों को पे कमेंट करेंगे, जो लोग गलत व्यवहार करेंगे, वैसा संगति में अगर रहोगे तो क्या तुम्हारे साथ अच्छा होगा? नहीं ना। तो हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि
हमारा शरीर, हमारे शरीर के वजह से हम बुराई की परीक्षा में कैसे फंसते हैं। जब हम अपने शरीर के जो डिज़ायर होते हैं, हमारे जो अभिलाषाएं होते हैं, ठीक है, हमारे अभिलाषाएं में अगर हम फिसल जाते हैं हमारे डिज़ायर को पाने की चाह में कि नहीं अब मुझे वो ड्रेस चाहिए जो मैंने वहाँ देखा है, तो मेरे पास अगर पैसा नहीं है, अब मैं अगर इतना ज़्यादा अपने अभिलाषा में घुस जाऊँगी कि नहीं मैं भले चोरी क्यों ना करना पड़े मैं वो ड्रेस लेके रहूँगी, तो ये क्या हो रहा है कि मैं अपने ही अभिलाषाओं में, मैं अपने ही डिज़ायर में फंस गई हूँ और उस डिज़ायर की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं चोरी कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें अपना खुद का शरीर हमें किस प्रकार की परीक्षा में डालता है, बुराई की परीक्षा में डालता है। तो छठवीं विनती में हम परमेश्वर से आखिर में क्या निवेदन करते हैं कि यहोवा हमारी रक्षा करे, परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें ऐसी बुराई परीक्षा में पढ़ने ना दे। हमें अपनी दया से, अपनी करुणा से, वो जिस तरह से अब तक हमें रखे हैं उसी तरह आगे भी हमें और हमारे सब परिवारों को, हमारे सब जितने भी मित्र हो, हम सब परमेश्वर की दया के क्या में रहे, आड़ में रहे। और अब हम आते हैं 7वीं विनती पे। लास्ट विनती है, क्या है, परंतु बुराई से छुड़ा। अब हम सोचेंगे बुराई में क्या क्या आता है, बुराई का अर्थ क्या है। बुराई का अर्थ है शैतान या फिर ऐसा कोई भी चीज़। बुराई का अर्थ तो शैतान है, वो तो बुराई डिफाइन करता है, लेकिन और भी तो चीज़ बुराई में आती है, जैसे कि हमारे साथ किसी प्रकार की हानि या हमारे साथ किसी प्रकार की बुराई, ये सब कुछ बुराई में आता है। अब हम देखते हैं कि बुराई कितने प्रकार का होता है। बुराई होता है 4 प्रकार का। पहला बुराई होता है जो हमारे शरीर को हानि कर सके, जैसा कि रोग हो गया, कमज़ोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यह सब भी क्या है, बुराई है, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा होता है जो हमारे प्राण को हानि पहुंचा सके, जैसे कि पाप हो गया, निराशा, दुष्ट काम जो हम परमेश्वर के विरुद्ध अपने प्राण से करते हैं, वो सब क्या हो गया, वो सब प्राण को हानि पहुंचाना हो गया। फिर तीसरा क्या है, जो हमारे घर, धन संपत्ति की हानि कर सके, जैसे लूटपाट हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, हत्या हो गया। और चौथा क्या है, जो हमारी मर्यादा को हानि कर सके, मर्यादा यानी कि हमारे नाम को खराब कर सके। तो ये 4 प्रकार की क्या होती है, बुराई होती है। तो इन सारे चारों बुराइयों से हम परमेश्वर से कैसे हमें छुड़ाने का हम विनती कर सकते हैं। हम इस निवेदन में हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से, हम यहाँ से परमेश्वर को मांगते हैं कि वो हमें ऐसी बुराई से छुड़ाए, हमें ऐसी बुराई से बचाए। और वह हमें किस प्रकार से बचाएंगे, 3 तरीके से बचाएंगे। अच्छे से सुनना, कैसे बचाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि वह हमारी रक्षा करेगा कि हम तक ऐसी बुरी पहुंच ही ना पाए, ठीक है। वह हमें पहले से हमें अपने स्वर्गदूतों से क्या करेगा, घेर लेगा कि इसके साथ ऐसा कुछ बुरा ना हो पाए, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है, वह हमें ऐसा बल देगा कि हम जो हमारे साथ जो बुराई हो रहा है उसे हम धीरज से सह सके, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है, कितनों के बारे में पढ़ा है हमने, जितने भी पौलुस प्रेरित हो गए, अंद्रियास, स्तिफनुस, ये सब जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के वचन को जो फैलाते थे, उन्हें क्या तकलीफ़ नहीं होती थी, उन्हें क्या शरीर की हानि नहीं होती थी, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने कैसे हेल्प किया, उन्होंने बल दिया कि वह जो भी सह रहे हैं वो धीरज से सहने पाए, ठीक है। फिर तीसरा तरीका क्या है, वह अपनी दया से हमको ऐसे करेगा कि हम उस बुराई से नष्ट ना हो पाए। ऐसा भी नहीं होगा, परमेश्वर, हम जानते हैं, अपने वचनों में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर उतना ही देंगे जितना हम सह पाएंगे। तो परमेश्वर हमें ऐसी कोई बुराई से, हमें वो ऐसा बुराई में नहीं छोड़ेगा जिससे कि हम नष्ट ही हो जाए, ठीक है। तो किसी प्रकार की चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, हमें केवल क्या करना है, अपने परमेश्वर पिता पर संपूर्ण मन से विश्वास रखना है कि वह हमें क्या क्या करे, वह हमारी प्राण की रक्षा करे कि ऐसा बुराई ना पहुँचे हमारे पास। वह हमारे को ऐसा बल दे कि हम अगर ऐसा बुराई कुछ हो हमारे साथ तो हम उसे धीरजवंत होकर सहने पाए। और क्या करें, हमें अपनी दया से घेरे रखे कि अगर ऐसा कुछ हो तो हम इसमें नष्ट ना हो जाए। तो हम जब यह विनती करते हैं कि हमें बुराई से छुड़ा, तो क्या हम इसमें संपूर्ण बुराई से हम छुड़ाने का विनती कर रहे हैं क्या? हाँ,
हमने अभी अभी पढ़ा कि बुराई कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो हम जब यह विनती करते हैं 7वीं विनती की, और हमें बुराई से छुड़ा या कि बुराई से बचा, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम संपूर्ण बातों से हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि वे हमको हर प्रकार की बुराई से छुड़ाए या हमें उन बुराई से बचाए। और यह कब होगा, यह तब होगा, हमें कब बचाएंगे, तब होगा जब हमारे मरने की घड़ी हमारे पास पहुंचेगी। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे मरने की घड़ी, जी हाँ, इस दुख सागर में हम जो इस संसार में हैं, ठीक है, हमें संसार में जो रहते हैं, हमें इस संसार में ही ना इतना दुख पीड़ा होगी, लेकिन हम जब परमेश्वर के पास उनके स्वर्ग राज्य में होंगे, क्या हमें किसी प्रकार की भी कोई भी हमें कोई प्रकार का हानि पहुंचा पाएगा। यहाँ पे तो परमेश्वर हमारी देख रेख कर रहा है, वहाँ पे हम परमेश्वर के साथ होंगे। ठीक है, हम सब एक साथ होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी विनती करनी चाहिए कि इस दुख सागर में रहते समय हमें क्या विनती करना चाहिए कि हम जब मरेंगे, ठीक है, हमारा जब अंतिम समय आएगा, तो हमें विनती करना है कि हमारे सब पापों को क्या करे, क्षमा करे, और हमें क्या करे, हमें परमेश्वर अपने स्वर्ग राज में परमिशन दे, हमें उस स्वर्ग राज्य में एंट्री करने की परमिशन मिले। तो यह मृत्यु कैसी होगी, हमें तो ये किस प्रकार की मृत्यु होगी, यह एक धन्य प्रकार की मृत्यु होगी, ये धन्य मृत्यु होगी। क्यों, क्योंकि हम जब अपने मन को परमेश्वर में दृढ़ रखेंगे, उनके वचनों को मान रहे होंगे, और अगर हम अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, तो जब हम अपने इस पृथ्वी पर, इस दुख सागर पर जब हम आखिरी दिन बिताएंगे, तो हम अपने प्राण को कहाँ त्यागेंगे, हम अपने प्राणों को परमेश्वर के सामने त्यागेंगे। और उससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो हम बहुत दुख तकलीफ सहे हैं, यहाँ पे हमारा शरीर क्या बीमार पड़ा है, कभी एक्सीडेंट में पड़ा है, कभी चोरी हो गया है, लेकिन जब हमें धन्य मृत्यु मिल जाएगी, धन्य मृत्यु मतलब हमें एक एश्योरेंस मिल जाएगा कि यहाँ पे जितना सहना था हमने सह लिया, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में कभी ऐसा कुछ नहीं सहेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अपनी 7वीं विनती में परमेश्वर से यह विनती की है कि और हमें बुराई से छुड़ा। और अब हम विनती की समाप्ति में आते हैं। प्रभु की प्रार्थना के अंत में हम क्या कहते हैं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो यह जो हम कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इससे हम क्या समझते हैं कि हम अपने इस पूरे प्रार्थना में हम परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का राज्य उसी का ही है, और हम सब कौन हैं, हम सब उसके प्रजा है, तो वह हमारे निवेदन को निश्चय सुनेगा। फिर पराक्रम तो परमेश्वर का ही है, और हम सब क्या है, उसके सृष्टिकर्ता है, तो वो हमारे विनती को निश्चय ग्रहण करेगा और हमारे निवेदन को ज़रूर सुनेगा। महिमा किसकी है, महिमा भी परमेश्वर की है, और हम ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने हर बातों में और अपने कामों में परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम ऐसा भलाई का काम करेंगे कि जिससे परमेश्वर की महिमा अब से लेके सदा तक होती रहेगी। फिर हम कहते हैं सदा का मतलब क्या है, सदा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, पराक्रम और महिमा क्या कभी अंत हो सकता है, जी नहीं, वह सदा के लिए चलते रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल के इसे सदा के लिए वैलिड करते हैं, हम लास्ट में क्या कहते हैं, आमीन। आमीन का मतलब फुल स्टॉप नहीं है। आमीन का अर्थ क्या है, आमीन का अर्थ है सच, निस्संदेह, या तो ऐसा ही हो। तो आमीन का मतलब अब हमें पता चल गया। अब हम कैसे निश्चय कर सकते हैं कि हमारा निवेदन प्रभु के सामने पहुंचा है और वह हमारी विनती को सुनेगा। यह क्योंकि परमेश्वर ने आप ही हमसे कहा है कि वह हमें ऐसा आदेश देता है कि हम ऐसी विनती करें, हम परमेश्वर के सामने निवेदन रखें, और हमें यह भी आश्वासन देता है कि वह हमारी विनती को ज़रूर सुनेंगे। क्यों, क्योंकि हम भजन संहिता का 50:15 में पाते हैं कि संकट के दिन में तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो इसीलिए हमें किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कामों को परमेश्वर के सामने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करना चाहिए। तो हम ये विश्वास की जो विनती कर रहे हैं, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें यह प्रार्थना विश्वास से मांगनी चाहिए। हमने कहा, पिछले क्लास में भी पढ़ा था ना, कि हमें
जो भी हम मांगते हैं, हमें उस पे परमेश्वर के देने की शक्ति पर हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यह विश्वास रखते हैं कि वह हमारे विनती को निश्चय सुनेगा। तो क्या परमेश्वर हमारे इस विश्वास भरी विनती को हमेशा सुनता है? जी हाँ, बिल्कुल सुनता है, क्योंकि वह ऐसे ही विनती चाहता है हम लोगों से। तो अब आप लोग सोचेंगे, नहीं मैंने तो और भी बहुत कुछ मांगा था लेकिन वो तो नहीं मिला। हम जो भी मांगते हैं, ठीक है, हमने जो कहा, हमने जो भी अपने प्रार्थना में जो भी आवश्यकताएं हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो परमेश्वर उन सबको सुनते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं देते, वो अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। क्यों? क्या हमें पता है कि और 10 साल बाद हमारे लिए क्या सही होगा, क्या गलत होगा? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। हमने पहले जैसे कि समझा कि परमेश्वर हमारे सृष्टि करता है, तो उन्हीं को जो उनको सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तो इसीलिए हम जब विनती करते हैं, हम तो विनती में अपने हर बातों को रख देते हैं जिनका हमें अर्थ भी नहीं पता होगा। हम बोल देंगे कि नहीं, मुझे हर चीज़ में अच्छा चाहिए, मुझे प्लीज़ कोई भी प्रकार की बुराई कहीं भी कुछ भी, मतलब हम विनती में हम क्या करते हैं, हमारा विनती का लिस्ट बहुत लंबा होता है ना, सबका अपना विश लिस्ट तो बहुत ही लंबा होता है। तो विश लिस्ट हमारे हिसाब से नहीं दिया जाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जब विनती करते हैं, अगर यहोवा हमारी विनती को नहीं सुन रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि यह विनती तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा विनती सुन नहीं रहा है, तो क्या आप प्रार्थना करना छोड़ देंगे? हमने देखा है बहुत समय ऐसे लोगों को, जो लोग मन से क्या हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं कि नहीं मिल रहा है मुझे, क्या ही प्रार्थना करेंगे, कौन ही परमेश्वर है। जी नहीं, हमें कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ा प्रूफ अगर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी विनती को सुन रहा है, आप जो बैठे हैं, आप जो आमने सामने अभी बैठे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, यह सब कहाँ से हो पाया है? क्या हम खुद से अपना बॉडी का मैकेनिज्म चला सकते हैं? नहीं। हम सबके सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है ना। तो यह परमेश्वर की अनुग्रह ही है, यह परमेश्वर की आशीष ही है जो आप अभी जीवित हैं, जो हम सांस ले पा रहे हैं, जो हम बातें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमें, अगर हमारे विनती पूरा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर अपने समय में सब ठीक कर देता है। तो हमें केवल परमेश्वर से मांगना ही नहीं है, वरन उन पर विश्वास रखना है, और बदले में हमें तो सीख ही लिए हमें क्या क्या करना है। हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं विनती करना, हमें सब के लिए विनती करना है, हमें सबसे प्रेम से रहना है, ठीक है। तो अब इतने क्लास के बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्रभु की प्रार्थना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और अब से हम जब भी प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे तो उसे केवल रटे रटाए नहीं बोलना है, ठीक है। हमें उसे अच्छे से अपने मन से विश्वास रखते हुए, जिस तरह से हमें इस क्लास में पढ़ाया गया है, उन सब बातों को याद करते हुए प्रभु की प्रार्थना को बिल्कुल दीनताई से करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आज का ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, प्रभु की प्रार्थना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जी हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी आप ही हम हर एक की संसाथ हो लीजिए, और पिता परमेश्वर हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए। हमारे प्रत्येक कार्य में प्रभु जी आप ही हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए। हर छोटे बड़े कार्य को करने में आप ही हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु जी हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करने पाएँ। प्रभु जी आप ही के पवित्र हाथों में हम हर एक को समर्पित होते हैं। हम हर एक को आप ही संभालिए, हमें चलाइए। आप ही पिता अपने बुद्धि के भंडार से बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति से हमें आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु जी हम अपने पढ़ाई के जीवन में हम उन्नति करने पाएँ। और पिता परमेश्वर हम अपने इस क्लास में प्रभु जी हम अच्छे मार्क्स में पिता उत्तीर्ण होकर आपकी महिमा स्तुति करने सकें। पिता परमेश्वर आप ही हम हर एक के संसाथ हो लीजिए। इस कोरोना महामारी के बीच में प्रभु जी हम हर एक की शुद्धि लीजिए, हमें सुस्वस्थ शरीर प्रदान कीजिए, और प्रभु जी आप ही की महिमा स्तुति करते हुए इस जीवन को बिताने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर हम इस घड़ी संडे स्कूल होकर
हम हर एक को आप ही में समर्पित होते हैं प्रभु। आप ही हम हर एक को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें और पिता परमेश्वर हमारे द्वारा आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा करके भी आए हैं प्रभु जी। आगे भी आप ही हमारे की आवश्यकताओं को पूरी कीजिए और पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को आप दया से क्षमा कर दीजिए। और यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त पूरी कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए, आमीन। यीशु